अब आपको वो खबर दिखाते हैं जो न केवल पाकिस्तान की बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप की भी पोल खोल कर रख देगी। अफगान तालिबान ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पाकिस्तान से सीजफायर को लेकर अमेरिका ने काबुल से संपर्क किया था। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने वहां की मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधियों ने अफगानिस्तान से संपर्क किया और कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमले रोक दे और सीजफायर की बात मान ले। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि यह जंग इतनी लंबी नहीं चल सकी कि अंतर्राष्ट्रीय बीच बचाव की जरूरत पड़े, लेकिन उन्होंने यह माना कि कतर और कुछ और देशों ने सीजफायर में अपनी भूमिका निभाई है। इस बयान से साफ यह हो गया है कि किसी भी जंग में पाकिस्तान सबसे पहले दौड़ता हुआ अमेरिका के पास जाता है, रेंगता हुआ घुटनों के बल जाता है, बोलता है मैं भाई जंग रुकवा दो। फिर चाहे वो अफगानों के साथ जंग हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर। और ये कोई नई बात नहीं है, 1999 में भी पाकिस्तान अमेरिका गया था कि भैया जंग रुकवा दो, हमारे सिपाहियों को बचा लो। ये बात कर रहे हैं तो इसकी वजह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का हम आपको बयान सुनवाते हैं। सुनिए कैसे कुछ दिनों पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर ट्रंप अफगान पाकिस्तान के बीच जंग में बीच बचाव करना चाहें तो उनका स्वागत है। इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान इतना गरीब है कि अगर पश्चिमी देश मदद करना बंद कर दें तो पाकिस्तान की हालत खस्ता हो जाए। और सिर्फ के जंग के ही मैदान में नहीं, समझौते के लिए कूटनीति की रणभूमि में भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान के आगे झुकना पड़ा, सजदा करना पड़ा और समझौता करना पड़ा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के आगे झुका और समझौता पाकिस्तान के लिए इतना शर्मनाक था कि अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बोलती बंद हो गई है। दरअसल कतर में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मौजूद थे। अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मौजूद थे। ये मुल्ला उमर के साहिबजादे हैं, बेटे हैं मुल्ला याकूब, डिफेंस मिनिस्टर है इस समय अफगानिस्तान के। जब समझौते में बॉर्डर शब्द का जिक्र किया गया तो अफगानिस्तान ने आपत्ति जताई, क्योंकि अफगानिस्तान अंग्रेजों की बनाई गई ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर मानता ही नहीं है। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल ने जब इस मुद्दे का जिक्र किया तो ख्वाजा आसिफ कतराने लगे, बगले झांकने लगे, कहने लगे कि अगर कतर अफगानों को खुश करना चाहता है तो यह कतर का फैसला है। हारे हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो यह है कि जब पाकिस्तान 1947 में बना भी था ना, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का विरोध किया था। यूनाइटेड नेशंस में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का विरोध किया था इसी ड्यूरेंट लाइन को लेकर, क्योंकि अफगानिस्तान में कोई सरकार रही हो 1947 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, किसी भी दशक में कोई अफगान ड्यूरेंट लाइन को मानता ही नहीं है कि अंग्रेजों ने पश्तूनों के सीने पर एक लाइन खींच दी और पश्तूनों को विभाजित कर दिया दो भाग में, आधा अफगानिस्तान आधा पाकिस्तान। अफगानिस्तान में तो लोग यहां तक कहते हैं कि एक तरफ अफगानिस्तान दूसरी तरफ हिंदुस्तान, कहां से आया पाकिस्तान। वो तो कहते हैं कि पूरा अटक तक अफगानिस्तान का राज है। ख्वाजा आसिफ यह कहकर अपना बचाव कर रहे हैं कि बॉर्डर शब्द का जो इस्तेमाल है वो असल समझौते के दस्तावेज से इतर बात है। मगर जब उनसे यह पूछा गया कि असल समझौते में है क्या, यही बता दे, तो उनका कहना था यह हम नहीं बता सकते। सोचिए, एक रक्षा मंत्री जो अपने ही देश से झूठ बोलते हैं, सच बोलने से कतराते हैं। पाकिस्तान के लिए कितना शर्मनाक ये समझौता है कि पूरी दुनिया को इसके बारे में पता है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपने ही देश में इसके बारे में बात नहीं कर सकते। सुनिए, इतना शर्मनाक है यह समझौता पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बता ही नहीं सकते, क्योंकि घुटनों के बल रेंग कर तो पहुंचे थे कि यह जंग रुकवा दो। जैसे 88 घंटे बाद भारत से भीख मांग रहे थे कि सीज फायर कर लो, यहां पर तो 15 मिनट के अंदर अफगानिस्तान के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह जंग रुकवा दो और कतर दौड़े गए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और फील्ड मार्शल।